अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी विजन टीवी के साथ मैं हूं अहमद अकील। आज की जो दुनिया है ना, वो बड़ी आराम पसंद दुनिया हो गई है। आज हम फ़ोन करें तो फूड घर आ जाता है, खाना आ जाता है। हम ऐप्स यूज़ करें तो बाहर गाड़ी आ जाती है। कोई प्रॉब्लम हो उसका सलूशन मौजूद है। कोई दिक्कत हो हमें तो वो फिंगर टिप्स के ऊपर है। बिल जमा कराने के लिए जाना नहीं पड़ता, मोबाइल ऐप से हो जाता है। हर काम आसानी और सूदगी से हो रहा है, और यही बड़ा ट्रैप है। दरअसल जितनी चीज़ें आसानी से हो रही हैं ना, उतनी हमने अपनी लग्जरी चीज़ों को बढ़ा लिया है। कंफर्टेबल चीज़ें के साथ हमें प्यार हो गया है। हमें हर चीज़ कंफर्टेबल चाहिए। हमें अपनी लाइफ जो है ना, वो बड़ी आराम से चाहिए। और यहीं पे यही एक ट्रैप है। यहीं से जो आज के लोग हैं ना, वो इससे धोखा खा रहे हैं। वो इस तरह से कि ये इसको कहते हैं, ये जब बंदा इन चीज़ों की आदी हो जाए ना, इन चीज़ों में दरमियान रहने में, आसूदगियाँ हासिल करने में, तो वो फिर कोई मुश्किल काम कर नहीं सकता। और इसी सूरत हाल में रहने को कंफर्ट जोन भी कहते हैं, कि बंदा इन गैजेट्स में, इन लग्जरी आइटम्स में, इन आराम पसंदी के अंदर ऐसा स्पाइल हो जाता है। असल में वो ऐसा शिकार हो जाता है इन चीज़ों का, कि वो फिर ज़िंदगी में कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। क्योंकि दुनिया में जिन्होंने भी बड़ा काम किया है ना, उन्होंने अनकंफर्टेबल सिचुएशन को दानिस्ता तौर पे कबूल किया है। कंफर्टेबल नहीं, अनकंफर्टेबल चीज़ों को उन्होंने चॉइस किया है। और सुबह उठते ही उनको अंदाज़ा होता है कि क्या हम बिस्तर पे रहें, आराम करते रहें, रिलैक्स मूड में रहें, या हम जॉगर पहने और एक्सरसाइज करें, और हमें पसीना आना चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइज हमारी होनी चाहिए। फिर वो किताबें पढ़ने की तरफ जाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं क्या जरूरत है पढ़ने की, सब कुछ तो मौजूद है, गूगल से जो चाहिए हमें मिल जाता है, हम पूछ लेते हैं, तो पढ़ने का क्या फ़ायदा है। यानी वो कंफर्ट जोन में होने की वजह से वो सारी चीज़ों को डिनायल की सिचुएशन में रहते हैं, डिनाई करते रहते हैं वो आराम पसंदी के आलम में। लेकिन ज़िंदगी असल में कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में रहने का नाम नहीं है। ज़िंदगी असल में चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने का नाम है, मुश्किल सूरत हाल में जाने का नाम है। ज़िंदगी शॉर्टकट का नाम नहीं है। ज़िंदगी लंबे रास्ते का नाम है, कि जहाँ से हमें अगर जाने के हम आदी हैं तो हम फिर कामयाबियाँ हासिल करेंगे। और अगर हम आराम पसंदी के आदी हैं, अगर हम इस चीज़ के आदी हैं कि हमें करना कुछ ना पड़े और सारी चीज़ें खुद ब खुद हो जाएं, तो ज़िंदगी में ऐसी नहीं है। ज़िंदगी स्मूथ ऐसी नहीं चलती है। लेकिन एक अरसे तक अगर हम इन चीज़ों के आदी हो जाएं, इन कंफर्ट्स को एंजॉय करने के आदी हो जाएं, तो ज़रा सी अनकंफर्टेबल सिचुएशन आएगी तो हम ख़त्म हैं। हमारा कोई लेवल ही नहीं होगा, हमारे अंदर कोई स्ट्रेंथ ही नहीं होगी, हमारे अंदर कोई टेम्परामेंट ही नहीं होगा, हमारे अंदर कोई जोश और वलवला ही नहीं होगा, और हम फिर दुनिया में बड़े मजलूम बन के फिरेंगे, क्योंकि हमारे साथ ऐसा हो गया। ज़िंदगी में वो लोग कामयाब होते हैं कि जो अनकंफर्टेबल को चॉइस करते हैं, जो अनकंफर्टेबल रास्ते पे जाना चाहते हैं, जो रातों को उठ के पढ़ते हैं, अर्ली मॉर्निंग स्टडी करते हैं। अगर आप कॉलेजेस में देख लीजिए, यूनिवर्सिटीज़ में देख लीजिए, तो वो बच्चे कि जो फ्री टाइम के अंदर चिल कर रहे होते हैं, गैर ज़रूरी एक्टिविटीज़ में चले जाते हैं, नशे के शिकार हो रहे हैं, उल्टी सीधी महफिलों में बैठ रहे हैं, लेकिन उन्हीं के अंदर कोई 5% या 1% ऐसे क्लास है कि जो बच्चे अपनी पब्लिक स्पीकिंग बेहतर कर रहे होते हैं, जो लोग किताबें पढ़ रहे होते हैं, जो लोग उस टाइम को बड़े सही तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं, जो लोग एग्ज़ाम की तैयारियां कर रहे होते हैं, जिन लोगों ने अपने साल को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया होता है कि हमने इतने टाइम के अंदर ये वाला जो अपना सिलेबस है उसको क्लियर करना है और इससे हमें आगे बढ़ना है। तो ये दो तरह के लोग हैं। बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है कि जो कहते हैं कि हमें कुछ करना ना पड़े, और ज़िंदगी में कोई ऐसा छक्का लग जाए, जंप लग जाए, लॉटरी निकल जाए कि हम बड़े कामयाब हो जाए, और ऐसा होता नहीं है। ज़िंदगी में आगे वही बढ़ते हैं कि जो अर्ली एज के अंदर अपने आप को बहुत सारी सिचुएशन में डाल देते हैं, मुश्किलात में इनफैक्ट डाल देते हैं। जितना मुश्किलात में आप अपने आप को डालते हैं, जितने अपने मसल्स बनाते हैं, उतने ही आने वाली ज़िंदगी में आप आगे जाते हैं। और जितना आप आराम पसंदी को अडॉप्ट कर लेते हैं, तो आपके मसल्स वीक हो जाते हैं, और ज़िंदगी में ज़रा सी जो क्रंच सिचुएशन आती है, ज़रा सी धूपें तेज़ होती हैं, तो फिर ऐसे लोग जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, पैरिश हो जाते हैं। तो हमें ज़िंदगी में कंफर्ट जोन को की बजाय अनकंफर्टेबल सिचुएशन को हैंडल करना हमें आना चाहिए। खुद दानिस्ता तौर पे हमें अनकंफर्टेबल सिचुएशन में जाना चाहिए। जो लोग इसके आदी हो जाते हैं कंफर्टेबल सिचुएशन के, कंफर्ट जोन के, वो नाकाम हो जाते हैं, और यहीं पे वो मार खा जाते हैं। अब अगर हम रियल एस्टेट में बात करें, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो दफातर से निकलते ही नहीं हैं। सुबह जाएंगे और शाम को उठ के आ जाएंगे, और उसके बाद उनकी कोई बहुत बड़ी आउटकम नहीं होगी, ना उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होगी, ना उनकी कोई इनकम जनरेशन होगी,
क्योंकि उसकी वजह ये है कि उन्होंने सारा दिन कोई एक्टिविटी ही नहीं की, सारा दिन अपने आप को बचाते ही रहे। लेकिन जो इसके बरक्स निकल के मार्केट में जाते हैं, यानी सर्वेस कंडक्ट करते हैं, मुख्तलिफ एरियाज़ को जानते हैं, मुख्तलिफ क्लाइंटल को लेके उन जगहों पे देखते हैं, जो मार्केट में निकल के देखते हैं कि क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड्स हैं, क्या सूरत हाल है, वो रोज़ाना बेसिस पे इस तरह के मुख्तलिफ लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन होता है, लोगों को अपने ऑफिस में इन्वाइट करते हैं, लोगों के पास जाते हैं, तो उन लोगों की ट्रांजैक्शंस भी ज़्यादा होती हैं, उनकी इनकम भी ज़्यादा होती है। सारा दिन वो अपने आप को अनकंफर्टेबल माहौल में रखते हैं, कभी भी वो कंफर्टेबल नहीं होते, हालांकि सारी फैसिलिटीज़ मौजूद होने के बावजूद वो अपने आप को उस सिचुएशन में नहीं डालते, क्योंकि उससे नताइज नहीं आते। आप बैठे रहेंगे, दिन गुजरता जाएगा, कीमती तरीन जो ज़िंदगी के आपके साल हैं वो बीतते जाएंगे और आप दिन ब दिन पीछे से पीछे होते जाएंगे, या आप ऐसी सिचुएशन में चले जाएंगे जहां आप कुछ नया ही नहीं कर सकेंगे। और इंसान अगर कुछ नया ना करे, अपने आप को चैलेंज ना कर ले और रोज़ाना बेसिस पे अपने आप को मुश्किल सिचुएशन में ना डाले, तो उसको मुश्किलात को हैंडल करना नहीं आता। तो इस तरह कंपनियां भी पीछे रह जाती है और इंसानों की भी जो ग्रोथ नहीं होती, जो कि कंफर्टेबल सिचुएशन को चॉइस करते हैं। रोज़ाना सुबह उठने के बाद आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि मुझे कंफर्टेबल माहौल में जाना है या मुझे अनकंफर्टेबल सिचुएशन को देखना है। अगर आपका फैसला ये होगा कि आपने अनकंफर्टेबल सिचुएशन को देखना है, तो आपने बड़ा वाइजली फैसला किया होगा, क्योंकि जो जितना भी रिवॉर्ड है, जितना भी एप्रिसिएशन है, जितना भी प्रॉफिट्स हैं, वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन के अंदर है, कंफर्टेबल सिचुएशन के अंदर नहीं है। तो ये जो कंफर्ट जोन है, ये हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, चाहे हम बिजनेसमैन हैं, चाहे हम तालिब इल्म हैं, चाहे हम वालिदैन हैं। बहुत सारे वालिदैन बच्चों के ऊपर बात ही नहीं करते, बच्चों से बात ही नहीं करते। वो कहते हैं हमें क्या ज़रूरत है मगजमारी करने की, इन्होंने तो समझना ही नहीं है। इन्हीं की औलाद जो है इनको घर से बाहर निकालती है, एक वक़्त आता है इनको घर से बाहर निकाल देती है, एक वक़्त आता है कि यही औलाद जो है वो बिगड़ी होती है, यही बदतमीज़ हो जाती है, वालिदैन से बिहेव करना नहीं आता, लोगों से बात करना नहीं आता, लोगों को डील करना नहीं आता, लोगों को आप समझिए लोग सिचुएशन में जाके मैच्योरिटी उनको नहीं मिलती है, क्योंकि वो सारी ज़िंदगी जो है उनके वालिदैन ने जो है वो कंफर्ट जोन को अडाप्ट किया। उन्होंने कहा हु केयर्स, कहाँ गया है, कहाँ गई है, कब आएगी, कब नहीं आएगी, हम सो जाएंगे, वो जब दिल करे आए। तो ये बहुत सारे वालिदैन इस तरह के फ़ैसले करते हैं, इसलिए ज़िंदगी में उनको बहुत नुकसान होता है। जो वालिदैन बच्चों का पूरा पता रखते हैं, उनकी रिपोर्ट रखते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनके मसाइल को सुनते हैं, उनको हल करते हैं, उनके छोटे छोटे मसाइल को हल करके उनको पॉजिटिव डायरेक्शन पे डालते हैं, ज़िंदगी भर उनके साथ अपने आप को अनकंफर्टेबल रखते हैं, उनकी औलादें हमेशा बेहतरीन परवान चढ़ती हैं और वो औलादें फिर आने वाली नस्लों के लिए जो वो मुफीद होती हैं। और दूसरी तरफ जो वालिदैन ये जो अनकंफर्टेबल सिचुएशन है उसमें नहीं जा सकते, अपने आप को कंफर्टेबल रखते हैं, उनकी औलादें ख़राब होती हैं। तो हमने अपने आप को कंफर्ट जोन से निकाल के अनकंफर्टेबल सिचुएशन में लेके जाना है। वहीं पे असल में हमारी ज़िंदगी है, जिसके अंदर ग्रोथ है, जिसके अंदर डेवलपमेंट है, जिसके अंदर बेहतरी है, जिसके अंदर बहुत बड़े प्रॉफिट्स हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।